सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषडुदयं जीवस्य परोवणं वोक्षम। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में सम्यक्त मार्गणा प्रारंभ हुई थी। सम्यक्त मार्गणा में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन श्रद्धा से उत्पन्न होता है और वह श्रद्धा आज्ञा से भी आती है और अधिगम से भी आती है। वह श्रद्धा 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय और 9 पदार्थों पर श्रद्धान करने से होती है, ऐसा बताया गया था। फिर आगे 6 द्रव्यों के नाम, उपलक्षण आदि बताने के लिए अंतर अधिकारों का उल्लेख आया था और उसी को आगे बताने के लिए 563 नंबर की गाथा से यह भी कह दिया गया था कि जीव और अजीव दोनों ही द्रव्य रूपी भी होते हैं और अरूपी भी होते हैं। रूपी का मतलब जो द्रव्य वर्ण आदि के माध्यम से हमारे लिए ग्रहण करने में आए या न आए, लेकिन वह वर्ण स्पर्श आदि से संयुक्त हों, वो द्रव्य रूपी कहलाते हैं। और उन रूपी द्रव्यों में, अरूपी द्रव्यों में जीव द्रव्य को भी रखा गया, अजीव द्रव्य को भी रखा गया। वस्तुतः तो जीव द्रव्य अरूपी ही होता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जब तक वह संसार में स्थित होता है तब तक वह रूपी कहलाता है। जिसे आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा मूर्तिक और अमूर्तिक के माध्यम से, कि वंड रस पंचगंधा ये जिसमें होते हैं वो मूर्तिक कहलाते हैं और जिसमें नहीं हो वो अमूर्तिक कहलाते हैं। तो यही वहाँ द्रव्य संग्रह में कहा गया था कि वंडरस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे नो संति, माने नहीं होते हैं। इसलिए जीव द्रव्य का वहाँ पर स्वरूप अमूर्तिक बताया गया, लेकिन मूर्तिक भी कहा गया था बंधाधो, यानी बंध की अपेक्षा से वह जीव मूर्तिक है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। आचार्यों ने जब तक यह जीव कर्म से बंध को प्राप्त रहता है तब तक जीव द्रव्य को भी रूपी माना है, मूर्तिक माना है। नो संति अमुत्ति तदो, ये अमूर्तिक नहीं है इसके लिए कहा गया। और वह मुत्ति बंधा दो, और अगर मूर्तिक है तो किससे है? बंद होने के कारण से है। तो बंद होने को ही यहाँ पर जो कहा गया है वो संसारत्था इस शब्द से कहा गया है। गाथा नंबर 563 कि जो बंध को प्राप्त है जीव द्रव्य वही संसार में स्थित है। तो जो द्रव्य संग्रह में कहा गया था कि जीव द्रव्य बंध होने के कारण से मूर्तिक है, उसी को प्रकारांतर से यहाँ पर इस रूप में कहा गया है। बात एक ही है कि संसार में स्थित जीव रूपी हैं, यानी कि मूर्तिक हैं। तो जब तक जीव संसार में स्थित है तब तक कर्म से सहित है। कर्म के बंध के कारण से ही वह रूपी या मूर्तिक कहलाता है। और जो कर्म से विमुक्त हो गए वो अरूपी जीव कहलाते हैं। तो इस तरह से जीव में भी रूपी और अरूपी दोनों ही भाव घटित किए जाते हैं। जैसे जीव द्रव्य में ये रूपी और अरूपी पना होता है, ऐसे ही अजीव द्रव्य में भी होता है। वही आगे की गाथा 564 में कहा जा रहा है। अजीवे सुयरूवी
पुग्गल दव्वाणि धम्म इदरोवि आगासम कालो विय चत्तारि अरूविणो होन्ति। अजीवेशुय यानी अजीव द्रव्यों में भी रूवी जो रूपी द्रव्य हैं वो पुग्गल दव्वाणी जो पुद्गल द्रव्य होते हैं वो रूपी कहलाते हैं। अजीव द्रव्य बहुत प्रकार के हैं, द्रव्य तो जानते ही ना सभी लोग, जीव अजीव और बोलो आगे धर्म अधर्म आकाश और काल। तो ये जो है एक तरह से द्रव्यों के भेदों में आपको जब गिनाया जाता है तो जीव के साथ में पुद्गल लोगे तो आपको ये 6 द्रव्यों की गिनती सही बैठेगी, है ना। क्योंकि अजीव कहने से धर्म अधर्म सभी आ जाते हैं, तो इसलिए जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ऐसे गिनना चाहिए, तब वो 6 द्रव्य बनते हैं, है ना। अगर आपने जीव अजीव ऐसे कह करके गिनाया तो अजीव में तो सब अजीव आ ही गया, फिर धर्म अधर्म अलग से कहोगे तो फिर वह उसी का विस्तार कहलाएगा। तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इस तरह से कहोगे तो 6 द्रव्य कहे जाते हैं, और पुद्गल से लेकर के काल तक के सभी द्रव्य अजीव हैं। इन्हीं को हम संक्षिप्त रूप में कहें तो जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं ऐसा कहते हैं। तो अजीव द्रव्य में ही ये 5 भेद हो जाते हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो इनमें अजीव सभी होते हुए भी सभी रूपी नहीं है। क्या सुना? पुद्गल धर्म अधर्म आदि जितने भी द्रव्य आपको 5 द्रव्य गिनाए जीव के अलावा, ये सभी अजीव तो हैं लेकिन सभी रूपी नहीं है। तो रूपी केवल एक द्रव्य होता है जिससे कहा गया यहाँ पर पुग्गल दव्वाणी, अजीवेशुयरूवी पुग्गल दव्वाणी, यानी अजीव द्रव्यों में भी पुद्गल द्रव्य ही रूपी द्रव्य है। तो रूपी द्रव्य का संबंध केवल पुद्गल से है, लेकिन अजीव का संबंध सभी द्रव्यों से हो जाता है जीव को छोड़कर। क्या समझ आया? जो जो अजीव है वो सभी रूपी है क्या? ऐसा तो नहीं। और जो जो अजीव है वो सभी पुद्गल है क्या? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अजीव पुद्गल के अलावा भी कुछ और भी है, अन्य द्रव्य भी पुद्गल के अलावा अजीव द्रव्य में गिने जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि अजीव के ही ये भेद हैं। तो अजीव तो 5 द्रव्य हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, लेकिन इनमें पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण केवल इसी पुद्गल में ही पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अजीव द्रव्यों में रूपी द्रव्य कौन से और अरूपी द्रव्य कौन से। तो अजीव द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य जो हैं वो रूपी हो गए। धम्म माने धर्म द्रव्य, इदरोवी इतर माने धर्म का उल्टा अधर्म द्रव्य, आगास माने आकाश द्रव्य, कालो माने काल द्रव्य, ये भी चत्तारी अरूविणो होन्ति, ये चारों ही अरूपी होते हैं। ठीक है ना। अजीव द्रव्य तो कितने होते हैं? संख्या में अजीव द्रव्य कितने हुए? 5, है ना। और उनमें रूपी कितने हुए? 1, और बाकी के बचे जो 4 हैं वो अरूपी हो गए। ठीक है ना। तो अजीव द्रव्यों में 4 द्रव्य अरूपी हुए,
एक द्रव्य रूपी हुआ, और जीव द्रव्य में रूपी कौन हुआ? जो संसार में है वो रूपी जीव द्रव्य हैं, और जो मुक्त हैं, कर्म बंध से रहित हैं, वो अरूपी जीव द्रव्य हैं। इस तरह से जीव और अजीव द्रव्यों के बीच में रूपी और अरूपी का विभाजन इन दो गाथाओं में किया गया है। उसको ध्यान में रखना है ना। माने जीव भी रूपी होता है और अजीव भी रूपी होता है, जीव भी अरूपी होता है, अजीव भी अरूपी होता है। ठीक है ना। तो ये रूपी और अरूपी, ये इन द्रव्यों को समझने का एक अच्छा सिद्धांत है रूपी और अरूपी के माध्यम से। तो अन्य लोग जब तक नहीं समझ सकते जब तक कि रूपी का संबंध किससे है ये पता ना हो। तो रूपी का संबंध किससे होता है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं वही रूपी पदार्थ होता है ना। इसलिए तत्वा सूत्र में रूपिण पुद्गलाः ऐसा सूत्र आता है। तो रूपी पुद्गल द्रव्य है ना। और स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः, एक ये भी सूत्र आता है। तो जो पुद्गल होते हैं वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। अब इन दोनों सूत्रों को जोड़ दिया जाए तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि रूपी जो हैं वो स्पर्श गंध वर्ण वाले होते हैं। क्या समझ आया? रूपिणो पुद्गला, तो रूपी कौन हुए? जो पुद्गल है। और पुद्गला स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गला। समझ आ रहा है? तो जैसे गणित के दो सूत्र जोड़ करके ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो पहले वाला a बराबर b है और b बराबर c है, तो a बराबर c तो अपने आप हो ही गया ना। इतना तो बड़े हो गए है ना। ऐसे ही तो होता है ना। जब a और b बराबर है और b और c बराबर हैं तो अपने आप a और c बराबर हो गया। तो इसी तरीके से इन दोनों सूत्रों को लगा करके हम समझ सकते हैं कि रूपी स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ही रूपी होते हैं। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर नाम जो है एक तरह से 6 द्रव्यों के ले लिए गए हैं, है ना। 6 द्रव्यों का हमें जो नाम निर्देश करके थोड़ा सा उनका हमें नाम बताना था, तो नाम भी बता दिया और थोड़ा सा उनके हमने स्वरूप भी बता दिए रूपी और अरूपी को लेकर के। अब जो 562 नंबर की गाथा में नामम के बाद में दब्ब लक्षण दब्ब उपलक्षणम उपाय ऐसा जो आया था, तो ये उपलक्षण इनके क्या हैं, माने इनके मुख्य लक्षण क्या हैं, ये बताने के लिए अब ये वाला मतलब इस अधिकार में ये गाथा आती है। 565 नंबर की गाथा आगे। उव ओगो वंड चौ लक्षणमिह जीव पोगलाणम तो गदिठाणोगह वट्टण किरियुवे आरो दुधम चौ। अब ये प्रत्येक द्रव्य के लक्षण बता दिए जा रहे हैं, है ना। तो लक्षण वैसे तो आप जानते ही हैं सभी। सबसे पहले जीव द्रव्य का लक्षण है उब ओगो, है ना। उपयोग जो है वो जीव का लक्षण कहा जाता है, तो ये आपको पता है ही है ना। उबोगो लक्षणम ये आता ही है, और जीवो उबोगमो ये भी आपने पढ़ा है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयोग ही जीव का लक्षण है। उपयोग का मतलब ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो जीव में जो ज्ञान और दर्शन की परिणति है वही उसका लक्षण बन जाता है। यानी ज्ञान की प्रवृत्ति होना, ज्ञान का व्यापार होना और दर्शन क्रिया का व्यापार होना, ये ज्ञान और दर्शन ही जीव के लक्षण हैं। यही जो है उपयोग के रूप में यहाँ कहा जाता है।
ठीक है ना। तो द्रव्य संग्रह जो लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए सम्यक्त मार्गणा बड़ी सरल है, हाँ? उन्हें जो है अब इसमें कुछ ज़्यादा कठिनता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ी पे चढ़ने में जो कठिनता होती है, फिर वहाँ जब पहाड़ पे चढ़ जाते हैं उसके बाद में जब वहाँ की हवा का आनंद आता है और वहाँ के वातावरण का आनंद आता है तो सबरी चढ़ाई का दुख भूल जाते हैं, है ना। ऐसे ही आप बहुत सी मार्गणाओं की कठिनताओं को पार करके अब आप सम्यक्त मार्गणा में सरलता का एक आनंद ले रहे हैं सरलता की हवा खा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी पड़ी हुई ही हैं, बस गाथा के अनुसार उसको समझना है। तो जीव का लक्षण क्या हो गया? उपयोग, है ना। और पुद्गल का लक्षण वर्ण चऊ। पुद्गल का लक्षण क्या हो गया? वर्ण चतुष्क जिसको बोलते हैं। तो वर्ण चतुष्क का मतलब होता है वर्ण के साथ में ही, माने रूप की मुख्यता है, रूपी है तो रूप की मुख्यता होगी, और रूप की मुख्यता के साथ में जहाँ रूप होगा वहीं पर स्पर्श भी होगा, रस भी होगा, गंध भी होगी। तो इसी का नाम है वर्ण चतुष्क। स्पर्श रस गंध वर्ण हैं, इन्हीं को वर्ण चतुष्क के रूप में कहा गया है। तो ये लक्षण किसका हो गया? जीव पोद्गलाणम तु, ये क्रम से है जीव और पोद्गल के ये लक्षणम इह, माने इस लोक में जो द्रव्य भरे हुए हैं उनमें से जीव और पुद्गल के ये लक्षण हैं। तो पुद्गल का लक्षण ही ये हो गया, जो पुद्गल के विशेष गुण हैं वही उसके लक्षण बन जाते हैं, है ना। एक सामान्य गुण होते हैं और एक विशेष गुण होते हैं। तो सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं और जो विशेष गुण होते हैं वो किसी किसी द्रव्य में पाए जाते हैं। तो जो विशेष गुण होते हैं वही उस द्रव्य के लक्षण बन जाते हैं। नहीं समझे? है ना। जैसे सामान्य से मनुष्य सभी हैं, ठीक है ना। तो ये सामान्य लक्षण हो गया मनुष्यों का, और मनुष्यों का भी जो लक्षण है वो मान लो सामान्य लक्षण पशुओं में भी घटित हो जाएगा, सभी में घटित हो जाएगा, है ना। तो सामान्य लक्षण मनुष्यों का भाई क्या है कि मनुष्य चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, है ना, देखते भालते हैं, ऐसा पशु भी कर लेते हैं। तो ये सामान्य हो गया, ये सामान्य गुण हैं। विशेष गुण क्या है मनुष्य का? तो जिस मनुष्य के जो विशेष गुण होंगे वही उसके विशेष लक्षण के रूप में कहे जाएंगे, है ना। तो जिन मनुष्यों के विशेष गुण क्या हैं कि भाई ये इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये उनके विशेष गुण मान के चलें, तो यही उनका लक्षण बन जाता है। भाई ये डॉक्टर हैं, इनकी पहचान किस रूप में हो गई? ये मनुष्य होते हुए भी डॉक्टर हैं, है ना, ये कलेक्टर हैं। तो ये सामान्य में से ही विशेष निकल के आता है। तो इसी तरह से द्रव्य के सामान्य गुण होते हैं, अस्तित्व वस्तित्व आदि, और विशेष गुण सबके अपने अलग अलग द्रव्यों के अलग अलग होते हैं। तो जीव द्रव्य का जो विशेष गुण है वो क्या है? उपयोग है, यही उसका लक्षण बन गया। तो जीव द्रव्य का ये गुण सब में नहीं पाया जाएगा, वो केवल जीव में ही पाया जाएगा। अजीव द्रव्य का ये लक्षण केवल अजीव में ही पाया जाएगा, सब में नहीं पाया जाएगा। तो अजीव के लिए विशेष लक्षण हो गया। तो वर्ण चतुष्क अजीव द्रव्य का विशेष गुण हो गया और वही उसका लक्षण हो गया, है ना। ये जीव और पुद्गल की बात हो गई। गदी ठाण ओगह, ये और वत्तण क्रियम उवयारो दुधम्म चौ, है ना। यानी धर्म आदि जो चार द्रव्य हैं उनके लिए ये लक्षण बताए जा रहे हैं। गति माने गति, ठाण माने स्थान, उग्गह माने अवगाहना, वत्तण माने वर्तना। इस प्रकार की क्रियाओं रूप जो उपकार है इनका, यही धर्म चतुष्क माने धर्म अधर्म आकाश और काल, इन चार द्रव्यों के यही लक्षण बन जाते हैं। क्या कहा गया? धर्म आदि चार द्रव्यों के लक्षण क्या हैं? जो उनके उपकार हैं वही लक्षण है ना।
तत्वार सूत्र में आपने इनको उपकार के रूप में पढ़ा है ना। गत स्थित्योपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का जो उपकार है वह गति और स्थिति में सहयोगी बनना, यही उनका लक्षण बन जाता है। तो इसलिए गति क्रिया में उपकार होना ये धर्म द्रव्य का लक्षण हो गया। ठाण माने स्थिति, स्थान, रुकना। इस रुकने वाली क्रिया में जिनका उपकार हो गया वो अधर्म द्रव्य का लक्षण हो गया। उग्घ माने अवगाहना देना, स्थान देना, अवकाश देना, ये आकाश द्रव्य का लक्षण बन गया। और वत्तन माने वर्तन करना, कराना, है ना। वर्तन माने बस उसमें कुछ ना कुछ होते रहना, है ना। तो द्रव्य में कुछ ना कुछ जो होता रहता है सूक्ष्म रूप से भी, वो वर्तन क्रिया कहलाती है। प्रवर्तन होना, वर्तन होना माने होते रहना। ये किसका उपकार है? ये काल द्रव्य का उपकार है। आगे इसकी डिटेल बहुत अच्छी की जाएगी कई गाथाओं में। तो इस तरह से हम 6 द्रव्यों के लक्षणों को यहाँ से ग्रहण कर लें इस गाथा से, है ना। एक ही गाथा में 6 द्रव्यों के विशिष्ट लक्षण बता दिए गए। ठीक है। अब आगे की गाथा 566। गदिठाणो गह क्रिया जीवाणम पुग्गलाणमेव हवे धम्मतिये नहीं क्रिया मुखा पुड़ साधगा होंती। अब देखो 6 द्रव्यों का वर्णन सुनने में उत्साह आता है कि नहीं आता? थोड़ा सा जीव द्रव्य के बारे में सुने तो उत्साह सा लगता है, और अजीव द्रव्यों के बारे में सुनने में कोई ज़्यादा उत्साह सा आता नहीं है लोगों का, है ना। और जो सुना हुआ हो, सबको ही पता हो, जो पहले 6 द्रव्यों के लिए द्रव्य संग्रह पढ़ चुके हों, तत्वार सूत्र पढ़ चुके हों, 6 ढाला पढ़ चुके हो, तो उन्हें सब पता ही होता है ना। फिर भी आचार्यों ने अलग अलग चीज़ों को समझाने के लिए जो अलग अलग तरह की शब्दावली प्रयोग की हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए ग्रंथ का आनंद ले सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? गदि ठाण उग्गह क्रिया जीवाणम पुग्गलाणम एव हवे, है ना। यानी गति है, ठाण माने स्थिति या स्थान है, अवगाहन है, ये जो क्रियाएं हैं ये जीवों की और पुद्गलों की ही, एव माने इनकी ही होती हैं, है ना। अब ग्रंथ के अनुसार जो स्टैंडर्ड होता है उसके अनुसार इन द्रव्यों को समझने समझाने के तरीके होते हैं। समझ आ रहा है ना। तो क्रियाएं किसमें होती हैं? कौन कौन सी क्रियाएं? गति होना माने गति या तो जीव में होगी या पुद्गल में होगी, ठीक है ना। गति रूप क्रिया, स्थान रूप क्रिया, है ना, और अवगाहना रूप क्रिया। ये 3 जो क्रियाएं हैं, अवगाहन करने का मतलब जहाँ पर एक द्रव्य रह रहा है वहीं पर अन्य द्रव्यों को भी रहने देना, है ना, उसी स्थान पर उसको भी अवकाश देना, स्थान देना, ये अवगाहन क्रिया कहलाती है। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये केवल किस में होंगी? जीव में और पुद्गलों में। यानी ये 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जो क्रियावान द्रव्य कहलाते हैं। क्या बोलेंगे इनको? क्रियाशील या क्रियावान द्रव्य। कौन कौन से? जीव और पुद्गल। तो गति भी क्रिया, स्थिति की क्रिया, अवगाहन की क्रिया, ये जीव और पुद्गल में ही होती है। धम्मतिये नहीं क्रिया, धर्म त्रिक में, है ना। त्रिक का मतलब धर्म के आगे के और 2 और ले लेना द्रव्य, तो धर्म त्रिक कहलाएगा, ठीक है ना। ये गाथाओं के लिखने के तरीके होते हैं।
तो धर्म, अधर्म और आकाश जिस क्रम से ऊपर कहा गया था 564 नंबर की गाथा में, उसी क्रम से यहाँ पर जानना। यानी धर्म, अधर्म और आकाश, इन तीनों ही द्रव्यों में क्रिया नहीं, माने क्रिया नहीं होती है। इन द्रव्यों में क्या नहीं होता? क्रिया नहीं होगी। क्रिया का मतलब है ना, क्रिया का मतलब मुख्य रूप से जो क्रिया मानी जाती है वो कहलाती है, दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक कहलाती है परिस्पंदात्मक क्रिया और एक कहलाती है अपरिस्पंदात्मक क्रिया, है ना। तो परिस्पंदात्मक क्रिया का मतलब हो गया कि वह द्रव्य गति रूप हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। और अपरिस्पंदात्मक क्रिया माने वह द्रव्य नहीं भी जा रहा है तो भी उसमें क्रिया चल रही है। समझे? क्या समझे? तो क्रिया का मतलब यहां पर मुख्य रूप से किससे है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली क्रिया से है ना। मतलब कि जिसमें गति होगी वही द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, ठीक है ना। तो धर्म द्रव्य गमन नहीं करता, गति नहीं करता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी भी जाता नहीं, तो इसलिए उस धर्म द्रव्य में क्रिया नहीं होती, क्योंकि वह जो लोकाकाश में फैला हुआ है जिस रूप में, वह वहीं पर स्थित है उसके द्रव्य के प्रदेश, ठीक है ना। तो जैसे धर्म द्रव्य में क्रिया नहीं है ना, उसको हम धर्म द्रव्य को कहीं पर उसमें नहीं ले जाने की स्थिति बनती, गति नहीं, ऐसे ही उसमें स्थिति भी नहीं, ऐसे ही उसमें अवगाहन की भी क्रिया नहीं, है ना। उसी तरीके से अधर्म द्रव्य में भी गति नहीं, स्थिति नहीं, अवगाहन की क्रिया नहीं। तो ये तीनों ही जो प्रकार की क्रियाएं हैं, जिसका गमन होगा तो गमन करने के बाद वही कहीं ठहरेगा, वही अवगाहित होगा। तो धर्म द्रव्य में न गति है, न स्थिति है, न धर्म द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को अवगाहित करेगा, है ना। दूसरे द्रव्य को स्थान देने का काम ये धर्म द्रव्य का नहीं है, न अधर्म द्रव्य का है ना। ये क्रिया जो अवगाहन की है वो तो आकाश द्रव्य में होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये गति स्थिति रूप क्रिया आकाश द्रव्य में भी नहीं होती है। तो क्रिया का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से गति से है, जिसमें गति हो उसमें क्रिया मानी जाएगी। तो गति न धर्म द्रव्य में है, न अधर्म द्रव्य में है, और न आकाश द्रव्य में है। अभी यहाँ पर काल द्रव्य के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है ना। वो इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि 6 द्रव्यों में काल द्रव्य अपना एक अलग स्वरूप है उसका, है ना। क्योंकि वह काय रूप में नहीं है, अस्थि रूप में है, तो उसके बारे में चर्चा अलग से की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो काल द्रव्य में भी क्रिया नहीं होती है, गति उसमें भी नहीं होती है, क्योंकि काल द्रव्य के भी अणु जहां स्थित हैं वो वहीं स्थित रहेंगे। क्या सुना? समझ में आ रहा है ना? अवगाहन तो आकाश द्रव्य में माना जाएगा, लेकिन गति रूप जो क्रिया मुख्य है उसी की चर्चा की जा रही है। मुख्य क्रिया कौन सी? गति रूप क्रिया, है ना। तो गति ही मुख्य क्रिया है। तो उस गति रूप क्रिया के साथ ही जो द्रव्यों में क्रिया होगी वही द्रव्य क्रियाशील माने जाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जीव और पुद्गलों में गति, स्थान और अवगाहन रूप क्रिया होती है, लेकिन धर्म त्रिक में ये क्रिया नहीं होती है। तो ये क्रिया होने का मतलब हो गया कि उसमें कुछ गतिशीलता के साथ क्रिया होना, है ना। अब देखो, अवगाहन भी आकाश द्रव्य की एक क्रिया है,
है ना। लेकिन वह आकाश द्रव्य की क्रिया मुख्य रूप से जिन द्रव्यों को अवगाहित कराएगी वो द्रव्य की ही क्रिया माने जाएंगे, वो जीव और पुद्गल ही माने जाएंगे, है ना। तो वो एक सामान्य उसकी क्रिया हो गई। लेकिन मुख्य रूप से जो क्रिया का मतलब इसीलिए बताया था जिसमें गति से गत्यंतर होने की स्थिति बने, वो क्रिया यहाँ समझना। तो ऐसी क्रिया आकाश द्रव्य में भी नहीं होती है। इसलिए मुख्या पूर्ण साधका होती। तो इनमें जो मुख्य क्रिया है वो तो नहीं होती है, लेकिन ये साधक रूप में होते हैं, है ना। साधक का मतलब ये सहयोगी बन जाते हैं। ये द्रव्य जो है क्रिया करते नहीं हैं, ये क्रिया करने वाले द्रव्यों के लिए सहयोगी बन जाते हैं। तो इन द्रव्यों में क्रिया ना होकर के ये जीव और पुद्गल के लिए सहयोगी बन जाते हैं, इसलिए ये साधक कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? हाँ, मुख्य रूप से ये क्या है? साधक हैं द्रव्य। तो जीव और पुद्गल में गति होने में साधक धर्म द्रव्य हो गया, स्थिति में साधक अधर्म द्रव्य हो गया, और जीव और पुद्गलों की अवगाहना में साधक आकाश द्रव्य हो गया। तो ये द्रव्य तीनों साधक के रूप में हैं, इसलिए इनमें क्रिया नहीं है। ये क्रिया कराने वाले जो द्रव्य हैं उनके लिए साधक बन जाते हैं, या क्रिया करने वाले जो द्रव्य हैं उनके लिए सहयोगी होते हैं। ठीक है ना। तो आपको अब इतना ही समझना है कि इन द्रव्यों में क्रिया नहीं होने पर भी ये क्रिया में साधक होते हैं। कौन कौन से द्रव्य? धर्म, अधर्म और आकाश। काल की चर्चा बाद में की जाएगी, और जब काल की चर्चा आएगी तब यहाँ पर और भी बातें आपको बताई जाएंगी। तो इसके बाद अब जो वर्णन शुरू होगा उसमें एक गाथा के बाद में फिर काल का वर्णन शुरू हो जाएगा। तो एक गाथा और पढ़ लेते हैं 567 नंबर की। जत्तस् पहम ठत्तस् आसनम निवसगस् वसदीवा गदि ठाणो गह करणे धम्मतियम साधगम होदी। उसी बात को और थोड़ा सा समझा करके कहा जा रहा है। जत्तस् पहम, यानी जो चल रहा है उस यात्रा करने वाले के लिए, है ना, पथ जैसे रास्ता होता है तो वह उसके लिए सहयोगी होता है ना। ठत्तस्य माने जो स्थित हुआ है उसके लिए आसनम, आसन जो है यानी बैठने का स्थान जो है वो सहयोगी होता है। ठीक है ना। निवसगस्य जो कहीं पर निवास करने के लिए है, निवास करना चाहता है, उसके लिए कोई वसति मिल जाए। वसति माने, है ना, रुकने के स्थान को ही वसति कहते हैं। तो उससे जिस तरीके से ये चीज़ें मिल जाएं तो ये उसके लिए साधक हैं, है ना। मतलब गमन करने के लिए रास्ता, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, बैठने के लिए आसन, और निवास करने के लिए कोई किसी का छोड़ा हुआ स्थान, धर्मशाला, खाली स्थान, उसको वसति कहते हैं। तो बस वो उसमें थोड़ी देर रुका, बैठा और चल दिया। तो इस तरह से ये उसके लिए साधन बन जाते हैं। इसी तरह से गति ठाण उग्गह करने माने गति में, स्थिति में और अवगाहना करने में धम्मतियम साधगम होदी। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य साधक होते हैं, है ना। अब साधक का मतलब समझ में आया? साधक का मतलब हो गया जो साध्य के लिए केवल सहयोगी बने उसको साधक कहते हैं, है ना। मतलब कि जो जो चीज़ें आपकी साधना में भी सहयोगी बनेंगी वो सब क्या कहलाएंगी? साधक कहलाएंगी, सभी चीज़ें। अब वो साधक चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको ज़बरदस्ती भी या कोई प्रेरित भी करें, है ना। इसलिए साधक दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेरित
और एक उदासीन, है ना। साधक को ही हम साधन भी समझ सकते हैं, हेतु या कारण भी समझ सकते हैं। तो एक प्रेरित साधक होते हैं जो प्रेरणा देते हैं, और एक उदासीन साधक होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी साधक के रूप में होते हैं। समझ आ रहा है? तो प्रेरित करने वाले साधक कौन से हो गए? कारण। तो गुरु हैं, उपदेश हैं, ये सब क्या हो गए? ये सब जो है एक प्रेरित साधक हो गए। और जो उदासीन साधक होंगे वो क्या होंगे? अच्छा स्थान है, किसी स्थान पर आप रुके हैं, बैठे हैं, है ना, हल्की सी ठंडी हवा चलने लगे, बारिश होने लगे, तो ये सब आपकी साधना में अनुकूल बन जाते हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये सब उदासीन साधक हो गए, है ना। इसी को हम निमित्त भी कहते हैं, एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो धर्म त्रिक हैं ये साधक हैं, निमित्त हैं, है ना। लेकिन ये कैसे निमित्त हैं? ये सभी उदासीन निमित्त हैं, प्रेरक निमित्त नहीं है। रास्ता चलने के लिए होता है। अगर आप यात्री हैं तो रास्ता आपके लिए काम का है, और यात्री नहीं है तो रास्ता किस काम का है ना। तो रास्ता आपको प्रेरित नहीं कर रहा है कि आप रास्ते पर चलिए क्योंकि मैं रास्ते के रूप में आपका सहयोग करूंगा। तो वो सहयोग उसका उदासीन रूप में है ना। ऐसे ही किसी को रुकना है, ठहरना है, भाई कोई अच्छा सा आसन दिख गया, स्थान दिख गया, बैठने का मन हो गया, हाँ बैठ जाओ, चलते चलते थक गए हैं, है ना। तो वो बुला नहीं रहा है, आपसे प्रेरित नहीं कर रहा है कि यहाँ पर आप बैठे ही जाओ। आपकी इच्छा बने तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, इच्छा आपकी है, साधक वो उदासीन है। समझ आ रहा है ना। ऐसे ही बसती है, कोई अच्छी बसती है, वहाँ पर रुकने का मन हो गया, तो वहाँ पर वह बसती आपको रोक नहीं रही है ज़बरदस्ती, लेकिन उसको देख करके, उस स्थान को देख करके, उस पर सुरक्षा देख करके आप रुकने का भाव कर लेते हैं। तो जिस तरह से ये घर आदि हैं, आवास आदि हैं, ये रास्ते हैं या कोई आसन आदि हैं, ये सब उदासीन निमित्त हैं, वैसे ही धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों ही द्रव्य उदासीन रूप से हमारे लिए साधक बनते हैं। ये कभी हमें फोर्सली नहीं कहते हैं कि आपको ऐसा करना ही है, जैसे गुरु आदि कह देते हैं आपको ऐसा करना ही है, चलना ही है, बैठना ही है, तो ऐसा ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये उदासीन निमित्त होते हैं, और गुरु जो होते हैं वो प्रेरक निमित्त होते हैं, है ना। तो अच्छे तो वही रहते हैं जो उदासीन निमित्त हों, ठीक है ना। जब मन चाहे तो चले, मन चाहे तो बैठे, है ना। जो प्रेरक होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देते हैं, और अगर वो प्रेरक निमित्त अच्छे रूप में हमारे लिए काम करते हैं तो हमें लाभ तब महसूस होता है जब हम किसी स्थिति पर चल करके पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे बच्चे के लिए माँ प्रेरणा देती है, बेटा स्कूल जा, लेकिन बच्चे को शुरुआत में अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना, लेकिन जब वो जाने लग जाता है तो उसको पता पड़ता है कि हाँ देखो, अगर स्कूल नहीं जाते तो क्या बेपढ़े लिखे गंवार से बने रहते, है ना। तो स्कूल जाते हैं तब जो है लोग कहते हैं हाँ बच्चा पढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तब पढ़े लिखे कहलाते हैं। तो उसे तब समझ में आता है हाँ माँ ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही गुरु के साथ होता है। तो इसलिए प्रेरक निमित्त भी हमारे लिए सहयोगी होते हैं। मन नहीं होने पर भी कभी कभी जब हमें मन बनाना पड़ता है, लेकिन जब हम वो कार्य कर लेते हैं तो उससे जो लाभ मिलते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रेरणा थी, बहुत अच्छा निमित्त था। सुन रहे हो कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ पर ये धर्म त्रिक की जो एक लक्षण बताने वाली बात थी वो सभी समाप्त होती है। आगे से काल द्रव्य का वर्णन शुरू होगा जो बाद में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त।